अब मैं रईस इदारा प्रोफेसर महार मोहम्मद इजाज साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं और आज की तकरीब यौम वालिदैन की मुनासबत से अपने ख्यालात का इजहार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Respected parents, dear cadets, dear fraternity members, Honorable Chief Guest, Minister for Higher Education, यासिर हुमायूं, हम आप सबको कैडेट कॉलेज सैदन शाह के अंदर वार्म वेलकम करते हैं। आज के पेरेंट्स डे को मुनक़िद करने का मकसद ये था कि पेरेंट्स यहाँ पर कैडेट कॉलेज के अंदर होने वाली तमाम तरबियती सरगर्मियों का खुद अपनी आँखों से जायज़ा ले सकें कि किन मराहिल से गुजरने के बाद कैडेट्स अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के मराहिल में तकमील की तरफ जाता है। मैं तमाम पेरेंट्स का और तमाम गेस्ट का आज के पेरेंट्स के डे के अंदर शमूलियत इख्तियार करने पर तमाम कैडेट कॉलेज की तरफ से दिल की अथाह गहराइयों से बहुत ममनून हूँ। डियर पेरेंट्स, अगर हम ज़िंदगी के अंदर देखें तो एजुकेशन के बाद जिधर भी जिस जेंटलमैन ने पार्टिसिपेट करना है और अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर जाना है तो जो बुनियादी चीज़ें कैडेट्स के काम आती हैं प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर जाने के बाद वो होती हैं हार्ड वर्क, ऑनेस्टी, कम्युनिकेशन स्किल, मैनेजमेंट स्किल और पर्सनैलिटी। और अल्हम्दुलिल्लाह कैडेट कॉलेज के अंदर हम ये तमाम स्किल्स कैडेट्स को प्रोवाइड करने के लिए दिन रात कोशिश कर रहे हैं। और हमने लास्ट एक सर्वे किया अपना कि 2011 में हमारा एकेडमिक सेशन स्टार्ट हुआ, एक हिस्ट्री है कि उसका डेवलपमेंट कब शुरू हुआ हमारा 2006 में, 2011 के अंदर एकेडमिक स्टार्ट हुआ हमारा और अब तक हमारी 4 एंट्रीज हैं वो कैडेट कॉलेज से पास होके बाहर निकल चुकी हैं और उन 4 एंट्रीज में टोटल 292 कैडेट्स हैं वो इधर से कैडेट कॉलेज से पास आउट हो चुके हैं। इनमें से मोर देन 30 आर्म फोर्सेस और पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान आर्मी, इनके अंदर ये सिलेक्ट हो चुके हैं और इनमें से तकरीबन 9 कैडेट्स हैं इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स के ऊपर ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, फ्रांस, मुख्तलिफ जगहों के ऊपर इंजीनियरिंग और मेडिकल के एजुकेशन के लिए वो जा चुके हैं। और हमने पीछे एक अपना बैकअप सर्वे किया तो उसमें वी कम टू नो और हमने एक अपने अंदर बनाई कि हु इज सक्सेसफुल कैडेट। तो सक्सेस की हमने जो डेफिनेशन अपनी वो रखी कि द कैडेट who is not depending upon parents on financial matters is called successful। तो उसमें हमारे राउंड अबाउट 292 के अंदर के टोटल जितने पास हो चुके हैं उसमें तकरीबन 40 कैडेट्स ऐसे हैं जो कि हमारी सक्सेसफुल डेफिनेशन के अंदर वो आ चुके हैं। दे आर नाउ नो मोर बर्डन अपॉन देयर पेरेंट्स। और अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि अभी 4 एंट्रीज हमारी पास हो चुकी हैं तो आगे इन्हीं 4 एंट्रीज की अगली एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद हायर एजुकेशन की वो CSS, PMS और PCS जुडिशरी की तरफ जाएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हम बड़े एतमाद के साथ कह सकते हैं कि जो कैडेट्स हमारे पास आउट इधर से हो चुके हैं वो कंपटीशन के एग्जाम में हमारी ये जो आर्म फोर्सेस के अंदर जाने की रेशो है इधर से भी ज्यादा रेशो कंपटीशन के एग्जाम के अंदर जाने वाले हमारे कैडेट्स की होगी। इस वक्त कैडेट कॉलेज जो सैदन शाह के अंदर टोटल 4
15 कैडेट्स जो हैं वो असूल इल्म के लिए इधर तरबियत के मराइल से गुजर रहे हैं, और बोर्ड के एग्ज़ाम के अंदर जो हमारा लास्ट ईयर मैट्रिक का एग्ज़ाम हुआ है 78 कैडेट्स अपीयर हुए हैं, और 78 ने मोर देन 80 मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। इसके अलावा सेकेंड ईयर का जो बोर्ड का हमारा एग्ज़ाम है उसके अंदर टोटल 80 कैडेट्स अपीयर हुए हैं, जिसके अंदर 63 ने जो है मोर देन 70 मार्क्स हासिल किए हैं, जबकि बाकी जो है उनके मोर देन 60 मार्क्स जो है उन्होंने अचीव किए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत पुरुमीद हैं कि जो अगला हमारा बोर्ड का एग्ज़ाम है 9th का, और जो अगला हमारा सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम है उसमें भी हम इसी तरीके से भरपूर तरीके से अपना रिजल्ट्स जो है वो शो करेंगे। इसके अलावा कैडेट कॉलेज ना सिर्फ इधर एकेडमिक्स के अंदर बल्कि पूरे पाकिस्तान में कश्मीर से लेकर लाड़काना तक जितने भी कैडेट कॉलेज या बोर्डिंग इंस्टीट्यूशन के अंदर डिफरेंट एक्टिविटीज हो रही हैं उनके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। और वहाँ पर लॉरेंस कॉलेज के अंदर यूनाइटेड नेशन मॉडल का कंपटीशन हुआ, उसमें कैडेट कॉलेज ने थर्ड पोजीशन हासिल की। प्लेनरी कैडेट कॉलेज के अंदर 4th पोजीशन ली, पीएफ कैडेट कॉलेज के अंदर 3rd पोजीशन हासिल की, और इसी तरह IST इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी के अंदर कैडेट कॉलेज जो सदन शाह ने जहाँ पर बहुत सी यूनिवर्सिटी के पार्टिसिपेंट ने शिरकत की हुई थी, तकरीबन 5 पोजीशंस वहाँ से भी हासिल की हैं। तो इस सिलसिले में हम वसूख से कह सकते हैं कि ना सिर्फ एजुकेशन में बल्कि जो बाकी हमारी जितनी भी एक्टिविटीज हैं एक्स्ट्रा करिकुलर उनमें भी भरपूर तरीके से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पीडी बोर्ड के अंदर स्पोर्ट्स के जितने भी कंपटीशन हैं उसमें कैडेट कॉलेज सदर शाह तकवाल बास्केटबॉल का विनर होने का एजाज़ हासिल है, और बास्केटबॉल की हम जो पीडी बोर्ड की गेम है उनको होस्ट भी कर रहे हैं, नेटबॉल को भी होस्ट कर रहे हैं, और लॉन्ग टेनिस इसके अंदर भी पार्टिसिपेशन की जाती है। क्रिकेट के मिनिस्टर साहब क्योंकि एचएन कॉलेज से हैं तो क्रिकेट के हमारे दिलचस्प मुकाबले एचएन कॉलेज से रहते हैं, हॉकी के रहते हैं, फुटबॉल के रहते हैं, एंड वेरी सून इन जनवरी एचएन कॉलेज विल विजिट एट हियर इन कैडेट कॉलेज सदर शाह तकवाल। इसके अलावा पीएफ कॉलेज के साथ स्पोर्ट्स की कंपटीशन है, हमारे हसन अब्दाल के साथ स्पोर्ट्स के कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट करके वहाँ पे बहुत अच्छे स्पोर्ट्समैन स्पिरिट स्पोर्ट्स कंपटीशन का मुजाहरा किया गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह इन ऑल फील्ड्स वी कैन से दैट कैडेट कॉलेज इज परफॉर्मिंग वेल। Again, I am very thankful to Minister Higher Education that he came at here and spared time for us, and thank you very much for parents that they come at here and join us and grace the event. Thank you. Pakistan Zindabad. जो कैडेट कॉलेज जो सदर शाह पाइंदाबाद। थैंक यू। मुअज़्ज़ज़ शुरकाए तकरीब, अब तक़सीमे इनामात की तकरीब के सिलसिला में टेबल पार्टी सलामी के चबूतरे की तरफ बढ़ेगी, जिसकी क़यादत कैडेट हारिस खान कर रहे हैं, जिनका ताल्लुक चमगनी पिशावर से है। इस पार्टी के फ्रंट गाइड कैडेट उबैर खुरम है, जिनका ताल्लुक लाहौर से है, और उनके साथ कैडेट ज़ियाद खान जिनका ताल्लुक बुरहान से है, और उनके साथ कैडेट हमजा जावेद जिनका ताल्लुक जड़ावाला फैसलाबाद से है, और उसी के साथ कैडेट रेयान मौजूद है जिनका ताल्लुक अटक से है। टेबल पार्टी पूरी शानदार परेड का मुजाहरा करते हुए सलामी के चबूतरे की तरफ बढ़ रही है।
Ladies and gentlemen, now it's the time of the most sensational event. I mean prize distribution ceremony. But before going through, let me have you know that prize giving is not just a mere primitive style of honoring someone with first and blues. Here in Saidan family, it refers to the honor and privilege blessed with to someone after a titanic struggle, sheer determination and commitment. So first of all, Best Academician Cadet is selected on the basis of highest percentage in board examination. The award of the best cadet in academics goes to one and only one, Cadet Muhammad Abdullah Malik. Cadet Muhammad Abdullah Malik. Sir, please come. The award of the best cadet of the year obviously goes to Cadet Captain Muhammad Hasnan Raza. Cadet Captain Muhammad Hasnan Raza. Here we have a special prize for the most dedicated and committed employee to his duty throughout the year. The one and the only one, Drill Chief Subedar Raja Ishtaq Ahmed. Okay, thank you. The award of the best teacher goes to our extremely honored sir, Sir Sajjad Hussain, Head of Department Chemistry. Sir Sajjad Hussain. Now let me put away your suspense, announcing the best house for the year 2019 and 20. I know all the cadets have their own this and that, ifs and buts, but the best house is Osman House. I request the senior housemaster, Mr. Sajjad Hussain, housemaster Osman House, Mr. Aslam Khajandia, assistant housemaster, Mr. Azizur Rahman, house tutor of the Osman House, Hazrat Bilal, and House Commander Cadet Luqman Mahmood. ट्रॉफी थोड़ी नीचे कीजिएगा कार से, अभी नहीं खेलते, सारों के मुंह आएंगे तब सही बनेंगे बच्चे, नहीं आ रहे ठीक है ओके। इधर आगे पीछे वाला छुट्टी है ना, एक इधर को आप छोड़ दे बेशक पीछे हो जाए, एक ठीक है थैंक यू। Now I request in the honor of our esteemed principal, Sir Mahal Muhammad Ijaz, to give away the college souvenir to Provincial Minister, Mr. Yasir Hamayu Sarfaraz. Now I would like to request our worthy chief guest, Mr. Yasir Hamayu Sarfaraz, to put their signature against their portrait presented by Sir Mohsin Rashid.
This portrait has been prepared by our respected sir, Mr. Mohsin Rashid, Department of Fine Arts. Sir Mohsin Rashid have got his master degree from the University of Sargodha in Fine Arts. He has the honor of holding 21 different competitive positions in fine art, held at different revenue across the country. He is also the in charge of our college hobby club. थोड़ा सा आप भी सामने देखो मौसम का सर थोड़ा सा साइड पे Thank you, sir. उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। मुअज़्ज़िज़ मेहमानाने गिरामी, सैदियन कमांडो का दस्ता अल्लाहू अल्लाहू का नारा बुलंद करते हुए परेड ग्राउंड में दाखिल हो रहा है। इस दस्ते में शामिल हर कैडेट का जोश किरदार और जज्बा अमल इस अमर का ऐलान है कि हम हैदर और खालिद की सवाहियाना रिवायात के अमीन हैं। खौफे बातिल हमारे अज़ाइम की राह में रुकावट नहीं बन सकता। कुफ्र के ईवान हमारी हैबत से लर्ज़ा हैं। This Sadian Commando Squad is commanded by Cadet Aman Ali. He is from Heather House, class 2nd year. Commando Squad will pass through the stage where the commander will caution the Commando Squad to pay salami to the Honorable Chief Guest. The squad of Sadian Commandos is consisting of 18 files. आज की इस तकरीब यौम वालिदैन का ये कमांडर दस्ता सलामी के चबूतरे के सामने से गुजर कर मुअज़्ज़िज़ मेहमाने खुसूसी और काबिले कदर शुरकाए तकरीब को सलामी अकीदत पेश करते हुए परेड के खारजी दरवाजे की जानिब बढ़ेगा। The matching foot changing of these commandos represent the reward of excellent hard work at their trials. This group of commandos is trained by Sir Mumtaz Kaisar and Sir Fateh Sher. Sir Mumtaz Kaisar joined Pakistan Army on 5th March 1989 in Single Corps. He was the captain of Inter-Center Football Champion League held in 1990. He got selection in PG course in 1993. He served the Army School of Physical Training as a physical instructor for 4 years. He also served his services in Pakistan Military Academy as a physical trainer and a football coach for 6 years. He is adept in following courses: Unit Physical Training Instructor, Advanced Physical Training Instructor, Paragliding, Hang Gliding, Power Gliding, Football Coaching Course, Athletic Coaching Course, and in now the football coach of the Cadet College Chua Saidan Shah Chikwal.
The second instructor of this commando squad is Mr. Fateh Sheikh. He joined Pakistan Army in 1988. He joined Army hockey team in 1989. He was the physical trainer of Army School of Physical Training. He served Pakistan Hockey Federation for many years. He was the physical trainer in Pakistan Military Academy for a couple of years. Currently, he is the hockey coach and physical trainer of Cadets College Chua Saidin Shah Chakwal. This special squad is now leaving the ground. So put your hands together for them. Please clap for them. कैमरा साइड में उधर से बहुत बड़ी पार्टी है कुछ नहीं खड़े थे 8 बजे Respected parents, honorable teachers and distinguished guests, you know and viewing that our 7th annual Parents' Day is in its full swing. It is specially graced by our worthy chief guest, Raja Yasir Humayun Sarfaraz. Sir, you have done lots for us and have left many rose petals of love wherever you have gone to. Sir, keeping in special concern your precious time, I would most like to put forth a brief introduction to the audience. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Honorable Principal, distinguished guests, ladies and gentlemen, and my dear cadets. Assalamu alaikum, good morning to this beautiful morning here in Chua Saidin Shah. I am very pleased to be here on this auspicious occasion. It's a beautiful campus, I must say, and it has got a lot of potential. On the onset, I would like to thank General Parvez Musharraf for giving Chakwal what was due for a long time. मेरा ख्याल है मैं उर्दू में कंटिन्यू करता हूँ, ज़रा बेहतर रहेगा ऑडियंस. मैं जनरल मुशर्रफ साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने चकवाल को वो हक दिया जो चकवाल का हक बनता था, क्योंकि चकवाल गाजियों और शहीदों की सरजमीन है, जैसे कि सब जानते हैं. और जिस किस्म का मिलिट्री टैलेंट इस इलाके ने पैदा किया और इस मुल्क को दिया है, शायद उसकी मिसाल नहीं मिलती. तो इस इलाके का ये हक था कि यहाँ पे एक कैडेट कॉलेज बनाया जाए और ये एक खूबसूरत जगह का इंतखाब किया गया. चुआ सैदन शाह के लोगों का भी मैं शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने यहाँ पे ये जगह डोनेट भी की और दी भी कॉलेज को. प्रिंसिपल साहब ने कॉलेज के स्टूडेंट्स की अचीवमेंट्स का जिक्र किया, सुन के इंतहाई खुशी हुई. बहुत बेहतर तालीम यहाँ पे बच्चों को दी जा रही है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले सालों में ये कॉलेज जिस तरह मजीद तरक्की करेगा तो ये जो नामवर कॉलेजेस की फहरिस्त है पाकिस्तान के, जिस तरह कैडेट कॉलेज हसन अब्दाल है, मैं समझता हूँ इस कैडेट कॉलेज में वो पोटेंशियल मौजूद है कि ये पाकिस्तान का टॉप इंस्टीट्यूशन बन सके. आज मैंने जो बच्चों की परेड और ये परफॉर्मेंस देखी कैडेट्स की, देख के इंतहाई खुशी हुई. वो डिसिप्लिन और जिस तरह तकरीब ये सजाई गई है उसमें वो खूबसूरती और वो डिग्निटी और वो क्लास नजर आती है जो कैडेट कॉलेजेस में होनी चाहिए. मैं इस कॉलेज के तमाम स्टाफ और प्रिंसिपल साहब को मुबारकबाद देता हूँ और कि वो इस तरीके से इस कॉलेज को चला रहे हैं. जैसे कि प्रिंसिपल साहब ने कहा कि एक स्टूडेंट के अंदर जब वो किसी
इंस्टीट्यूशन से पढ़ के जाता है तो सिर्फ एकेडमिक नहीं बल्कि हर तरह की खुसूसियात डेवलप की जानी चाहिए, जिनमें पर्सनालिटी की ग्रूमिंग, लीडरशिप, कैरेक्टर के साथ साथ कुछ एकेडमिक स्किल्स भी बहुत जरूरी हैं। कैडेट कॉलेजेस की यही खूबी रही है जिस वजह से लोग अपने बच्चों को यहाँ भेजना चाहते हैं कि ये उन तमाम खुसूसियात पे यहाँ तवज्जो दी जाती है ताकि बच्चों में वो तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स, वो तमाम खूबियाँ उनको पॉलिश किया जा सके जो कि आने वाली जिंदगी में उनके काम आए। क्योंकि सिर्फ इम्तिहानों में नंबर लेने का कोई मतलब नहीं है। आप किसी भी नौकरी में, चाहे वो फौज में हो या सिविल में हो, उसमें कामयाब नहीं हो सकते जब तक आप में कॉन्फिडेंस ना हो, जब तक लीडरशिप ना हो, आपका कैरेक्टर ना डेवलप हुआ हो। आपकी कुछ एकेडमिक स्किल्स हैं जिसमें क्रिएटिविटी है। मैंने अभी देखा कि आर्ट के स्टूडेंट ने बड़ी खूबसूरत यहाँ पे तस्वीर ड्रॉ की। तो क्रिएटिविटी, तख्लीकी सलाहियत को उजागर करना बड़ा जरूरी है आजकल के दौर में। क्रिटिकल थिंकिंग जिसको कहते हैं कि मंतकी अंदाज में बहस करना, ये स्किल बड़ी जरूरी है। तो मुझे खुशी है कि इस कॉलेज में आपके बच्चों को ये तमाम स्किल्स उनकी डेवलप की जा रही हैं और जब वो इंशाल्लाह अमली जिंदगी में आएंगे, चाहे वो फौज में जाएं या वो सिविल सर्विस में जाएं या बिजनेसेस में जाएं, तो इंशाल्लाह यही स्किल्स उनके काम आएंगी। मैं यहाँ के स्टूडेंट्स को भी ये कहना चाहता हूँ कि नंबर लेने का या डिग्री लेने का कोई मतलब नहीं है जब तक जो कुछ आपने पढ़ा है वो आपकी शख्सियत में नजर ना आए। आपको किसी को ये बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि आपने कौन सी डिग्री ली है या कहाँ से पढ़ा है। आपकी शख्सियत में ये नजर आना चाहिए। अच्छे इदारों की यही खसूसियत होती है कि वहाँ के जब स्टूडेंट्स वहाँ से पढ़ के निकलते हैं तो उनको अपने तारुफ के साथ ये नहीं बताना पड़ता कि मैं हार्वर्ड से पढ़ा हूँ या एचिसन से पढ़ा हूँ या कैडेट कॉलेज से पढ़ा हूँ। उनकी शख्सियत में वो चीज़ नजर आ रही होती है। तो मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि ये देख के इंतहाई खुशी हो रही है कि इस इदारे में भी वो कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद हैं कि यहाँ के स्टूडेंट्स माशाल्लाह बड़े बेहतर तरीके से ग्रूम हो रहे हैं। प्रिंसिपल साहब से मेरी बात हुई है कि प्रोजेक्ट ये अपनी फुल कंप्लीशन अभी इसकी नहीं हुई, अभी सिर्फ 40% ये कंप्लीट हुआ है। मैं भरपूर कोशिश करूंगा, हालांकि ये स्कूल एजुकेशन मिनिस्ट्री पंजाब के अंदर है, लेकिन गवर्नर साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा, स्कूल एजुकेशन मिनिस्टर से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इसी दौरे हुकूमत में इसके तमाम फंड्स रिलीज किए जाएं और इस टेन्योर के अंदर इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल कंप्लीट किया जाए। क्योंकि मेरा ख्याल है ये भी बहुत जरूरी है कि जहाँ पे जो स्टाफ पढ़ा रहा है उसकी वो इधर ही उसकी रहायश हो और वो बेहतर तरीके से फिर वो अपनी ड्यूटीज परफॉर्म कर सकेंगे। क्योंकि बहरहाल एक कैडेट के लिए तो जाहिर है ये एक लर्निंग प्रोसेस है, लेकिन टीचर्स एक सेटल्ड लाइफ में है और यहाँ पे स्टाफ कॉलोनी भी होनी चाहिए और भी जो चीज़ें यहाँ पे रहती हैं, ग्राउंड्स की डेवलपमेंट और एकेडमिक ब्लॉक्स की, लैब्स की, तो इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस दौर में वो कंप्लीट हो। कुछ आखिर में मैं अपनी ज़रूर जिक्र करूँगा क्योंकि ज़ाहिर सारे लोग वो बैठे हैं जिनको तालीम के साथ इंटरेस्ट है और मेरे पास चूँकि हायर एजुकेशन की मिनिस्ट्री है तो मुख्तसर सा जिक्र मैं करूँगा कि हमारी गवर्नमेंट हायर एजुकेशन के लिए क्या कर रही है। देखें, स्कूल एजुकेशन जिसको 12वीं जमात तक आप कह सकते हैं, उसमें वो तो हर इंसान को और हर पाकिस्तानी को और हर मुसलमान को मेरा ख्याल फर्ज होनी चाहिए और कंपलसरी है और होनी चाहिए। कोई ऐसा पाकिस्तान का बच्चा नहीं होना चाहिए जिसको स्कूल एजुकेशन ना मिले। लेकिन हायर एजुकेशन जो है दैट्स अ प्रिविलेज, वो सिर्फ उन लोगों को लेनी चाहिए और हुकूमत को देनी चाहिए जो लायक हो, ज़हीन हो और हायर एजुकेशन लेने के अहल हो। हाई स्कूल के बाद हमारा प्राइमरी एम्फेसिस ये है अब कि हायर एजुकेशन में क्वालिटी को ऊपर लेके जाया जाए ताकि हमारे जो बेताशा लोग बगैर डिग्री लेके नौकरियों के बगैर फिर रहे हैं उसकी 2-3 बुनियादी वजूहत हैं और जिसमें सबसे अहम चीज़ ये है कि हमारी डिग्री की क्वालिटी अच्छी नहीं है, इंटरनेशनल लेवल से कम्पीट नहीं कर सकती। इसलिए पाकिस्तान से लोग MBA करके जाते हैं और मुख्तलिफ डिग्रीज लेके जाते हैं, इंजीनियरिंग करके जाते हैं, उनको बाहर के मुल्कों में भी नौकरी नहीं मिलती। और उसकी बुनियादी वजह क्या है कि
हमने अपनी क्वालिटी पे एम्फोसाइज नहीं किया। बहुत कम मुल्क के इदारे ऐसे हैं जहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन है। बाकी तमाम का जोर सिर्फ ये है कि डिग्री दे दी जाए बच्चे को, और ज़ाहिर स्टूडेंट्स का माइंडसेट भी यही डेवलप हो जाता है कि हमने 4 साल पढ़ना है, डिग्री लेनी है, जिसके नतीजे में जब वो ग्रेजुएट करते हैं और खुसूसन प्राइवेट सेक्टर में और जो इंटरनेशनल जॉब मार्केट है, जो कि बाहर से कंपनीज यहाँ पे आती हैं, यहाँ से बाहर जाते हैं, वहाँ पे उनको रिक्रूट नहीं किया जा सकता। तो हमने सबसे ज़्यादा फोकस इस चीज़ पे रखा है कि हम अपनी आला तालीम की क्वालिटी को इम्प्रूव करें। दूसरी चीज़ होती है रेलेवेंस, कि आप जो पढ़ रहे हैं वो इंडस्ट्री से रेलेवेंट है या नहीं है। क्या जो आप डिग्री लेंगे आपके बच्चे कल, क्या उसके नतीजे में ऐसी इंडस्ट्री मुल्क में मौजूद है जो उनको एम्प्लॉय कर सके। यहाँ पे आप एक भेड़ चाल का रवाज है, किसी से पूछा डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, बीकॉम कर लें, सब लोग वही करना शुरू कर देते हैं। तो इसके लिए हमारी गवर्नमेंट ने एक पूरी एक वाज़ेह पॉलिसी वज़ा की है जो बच्चों को गाइड भी करेगी कि उनको क्या करना चाहिए। उसका अपना रिसर्च विंग है जो रेलेवेंट सब्जेक्ट्स हैं उन पे डिग्रीज तैयार कर रही है। अगले साल हम 150 नई एसोसिएट डिग्रीज, 2 साल डिग्रीज हैं जो इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, जो इंडस्ट्री रेलेवेंट होगी। वो इंशाल्लाह ऐसी डिग्रीज होंगी जो आपके बच्चे पढ़ के फौरी तौर पे मतलब जॉब मार्केट में एम्प्लॉय हो सकेंगे। और इसी तरह जो हायर एजुकेशन है, यानी कि उसके बाद 4 ईयर डिग्रीज या डॉक्टरेट, और उसमें हम रिसर्च पे तवज्जो दे रहे हैं कि हमारी जो इंडस्ट्रियल रिसर्च है वो एकेडमिया करे, यानी कि यूनिवर्सिटीज में हो। दुनिया में जिन मुल्कों ने तरक्की की है वहाँ पे उसकी बुनियादी वजह यही है कि वहाँ की एकेडमिया तमाम रिसर्च वहाँ पे होती है। और हम चाहते हैं कि वो तालीम सिर्फ वही हासिल करें जो वाकई इतने सीरियस हो और रिसर्च करना चाहते हैं। उनका सिर्फ वाहिद मकसद ये ना हो कि वो नौकरी लेना चाहते हैं। तो PhD जिसे करनी है वो एक उस मजमून में करे जिसकी हमें ज़रूरत है, और फिर उसको आगे उसमें रिसर्च का मौका भी पाकिस्तान में ही मिल सके। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हम कर रहे हैं। चकवाल के हवाले से, शायद चकवाल के लोग यहाँ बैठे हो तो उनको ये पता चलो कि बहुत की प्रोजेक्ट यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ पंजाब का अब तमाम कैबिनेट के और अप्रूवल से गुजर के इंशाल्लाह अगले हफ्ते तक वो असेंबली में पहुँच जाएगा। और यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब जिस तरह अब पूरे पंजाब की यूनिवर्सिटी थी, अब हम डिविजनल यूनिवर्सिटीज का कॉन्सेप्ट ला रहे हैं। तो यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ पंजाब पूरे रावलपिंडी डिवीजन की इंशाल्लाह बड़ी यूनिवर्सिटी होगी, और ये इसका इंशाल्लाह जो क्लासेस का आगाज़ है वो अगस्त अगले साल इंशाल्लाह हो जाएगा। मैं इंतहाई शुक्रगुजार हूँ कॉलेज प्रिंसिपल साहब का और तमाम स्टाफ का कि उन्होंने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया, और तमाम वालिदैन को जिनके बच्चों को अवार्ड्स मिले हैं उनको, उनके पेरेंट, उनके टीचर्स को और बच्चों तमाम को मेरी तरफ से एक मरतबा फिर बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, sir. Ladies and gentlemen, our today's guest of honor, Raja Yasir Humayun Sarfaraz, Provincial Minister of the Punjab for Higher Education, was born on December 28, 1972 in Faisalabad. He completed his early education from Atchison College in 1991, then headed to United States for further education. He is graduated from the University of Florida in Computer and Information Technology. When he came back to Pakistan, he went into politics. He started his services to the nation with the foundation of Myers College at Court Sarfaraz Khan Chakwal. Besides being the Provincial Minister of the Punjab for Higher Education, he is also the Minister of Information Technology. Sir, we are very glad to have you among us. In short, he is a well-known politician, philanthropist, the politician who cherishes humanity and loved by all folk and people. मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अभी आपके सामने पाकिस्तानी सकाफत पर मुश्तमिल कल्चरल शो पेश किया जाएगा। इसमें पाकिस्तान के तमाम सूबों की सकाफत को उजागर किया जाएगा। अब मैं लुटी डांस का मुजाहरा करने के लिए कैडेट उसामा आरिफ न्याजी को दावत देता हूं कि वो अपने दोस्तों के हमरा आएं और लुटी डांस का खूबसूरत मुजाहरा पेश करें। पीछे हो जाए, खुद ही हो जाए।
अब मैं कैडेट गुल मोहम्मद चांडिया को दावत देता हूं कि वो अपनी टीम के साथ आएं और बलोची चाप पेश करें। कैडेट गुल मोहम्मद चांडिया। गोआबले हैं पाँव में फिर भी ऐ राह रहो, गोआबले हैं पाँव में फिर भी ऐ राह रहो, मंजिल की जुस्तजू है तो जारी रहे सफर, मंजिल की जुस्तजू है तो जारी रहे सफर। हजार बर्फ गिरे लाख आंधियां उठे, हजार बर्फ गिरे लाख आंधियां उठे, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। Here we go, parents. Your apples of eyes are doing what you send them for. Firstly, they will pay salami to the chief guest. Wow, wonderful show.
The chest on their hands, ready for praise salami. They are the future stars and pride, not only for you but for the entire nation. And let me inform you with certain pride that they are going to matter the world. You are the sun in my day, the wind in my sky, the waves in my ocean, and the beat in my heart. You aren't a wave, you are a part of ocean. Wonderful show of opening umbrellas. They're following that. Work hard and be proud of what you achieve. Within you is the power to rise above any situation or struggle. Their matching steps show that they are trained very well. Because great works are performed not by reservation. And mistakes are proof that you are trying. That is very disciplined, really awesome, super calorie, broad lasting, delicious. A mind is like a parachute. It doesn't work if it is not open. Whoa, man. Now, these youngsters will arrange themselves in the shape of welcome to welcome the chief guest, the audience, the parents. Here we go. Welcome everybody. Maturity doesn't come with advancing age. It needs suitable company, live spirit, and dedicated soul. Now, it's time to represent love and affection for the institution. They are making the name of the college. Cadet College Chohasadin Shah Chakrawal's abbreviated form, CCCSS. Don't start your day with the broken pieces of yesterday. The world is that they work day and night. If Allah is by your side, then nothing is impossible. Now, these cadets are going to make the name of Allah Almighty, all-powering Allah, who is the Master of Masters and Lord of Lords, who is the merciful, the greatest ever. Does not have an expiration date, so forget how much it hurt and try again to achieve success. Remembering Allah and ignoring the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam is something unknown to Muslims. Now,
These flowers arrange themselves collectively to represent the holy name of Holy Prophet, that is Muhammad. Because Allah Almighty says that if you claim to love me, then follow Holy Prophet, peace be upon him. So respecting and loving our great Prophet is obligatory for us. That's why these cadets are busy representing love for Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. The work of these young cadets show that they never risk a single moment in foolish activity. These mind-blowing work is forcing me to say that the success is well for them. Their activities demand full hand of applause, so please clap for them. Most misfortunes are the result of misused time. These young cadets showing that they never misuse their time. Great achievement is born out of struggle, and no one can keep you down but yourself. Now, these cadets will proceed further. For more amusement, they'll represent a wonderful spectacle with instruments. Wonderful background music. Courage is going to fill you without losing enthusiasm. Big things often have small beginnings, and end is not the end. In fact, end means effort never dies. The young cadets are showing that they are united, and where there is unity, there is always victory. A good show, boys! Really awesome, excellent, superb, really great and outstanding. Now look at the beats. Here we go. Don't come in the way of these waves, otherwise you will be misplaced. Because these waves will carry you away. These waves are looking very calm, but they have a lot of passion and spirit, so be conscious. To get no as an answer, remember, no means next opportunity. Whoa, man, look at them. Their work is great. You work in life, that is ultimate deduction. If plan A does not work, the alphabet has 24 more letters, so stay cool, man. Change in the background music. Very passionate. National song. These cadets were so young and innocent, like the scattering flowers in a random row of rooms. They have been trained, nourished, polished, and shaped like the flowers of well-arranged garden, giving you an eye-catching and appealing spectacle. This is the point time for giving a big hand of applause to these young cadets. Please clap for them. Now, they are going to make the
symbol of traditional mathematics, which is the sign of plus. Because I wouldn't be wrong if I say that they are the future John Venn, the future Pythagoras. Wow, what a show of perfection. That is, I think it demands very huge hand of applause. Please clap for them. Your progress in life begins in your mind and ends in the same place. Remember, your mental limits are your own making. Wow, man. Very awesome. Mind-blowing, man. Fascinating. Don't be afraid to fail, because courage is going failure to failure without losing enthusiasm. Because big things often have small beginnings. Great achievement is born out of struggle. A sort of change in your activity. That's what they are bringing next for us. Here we go. Here comes the waves. Absolutely fantastic. Dance with the waves, move with the sea. Let the rhythm of water set your soul free. The soul credit goes to the one and only, the phenomenal Sir Adnan Munir Khatri. In your background music, the audience seems to be the nature's plan for preparing us for great responsibility. And these young cadets are prepared for having great responsibility. These young cadets are giving message that they do not give up during bad times. These waves calm my restless soul. These waves of sea help me get back to me. Because they are not a wave, they are the powerful ocean. Waiting for the change in the activity. Waiting for the next moment. They are in themselves to make a flower that will blossom throughout the whole year. Never mind. It will be autumn, summer, spring, or any other season. It will blossom throughout the whole year. Good habits and hard work are all it takes to succeed in life. Losers live in the past, the winners learn from the past. Because failure means first attempt in learning. Great shoes, my young cadet. Very disciplined. They are changing the shape of their class, giving you a message that times can change it. Time will change itself also, but you must be real, actual, and realistic. The need of time, these young flowers
Now moving for making the ball. While watching their work, I remember the song Hall of Fame. Yeah, you can be the greatest. You can be the best. You can be King Kong banging on the chest. You can beat the world. You can beat the war. You can talk to God. Go banging on his door. You can throw your hands up. You can beat the clock. You can move a mountain. You can break rocks. You can be a master. Don't wait for luck. Dedicate yourself and you're gonna find yourself standing in the Hall of Fame. The world gonna know your name. Cause you burn with the brightest flame. And the world gonna know your name. And you will be on the wall of the Hall of Fame. Wearing the look. Making their own shelter for each other. There they go. Against one on the top. Excellent. Please clap for them. They really deserve it. Both of them with the flags on the top. Now again it's a bit of change in their activities. Let's wait what they are bringing next. चले गए? नहीं नहीं कहाँ चले गए? अब बनाने लगे थे। Losers live in the past and the winner learn from the past. Now these young cadets will make a building from their bodies. ये मीनार पाकिस्तान बनाने लगे। There we are running. Giving shelter to each other. This time, they will act as the leaders and make a huge vision. This building is made up of very strong bricks called segments. Made from John Wilson and delivered by Tahir Ali. Because Pakistan is always Zindabad. This building shows their defense. They want to tell them our country Pakistan is in a very great position regarding our defense. No one can enter Pakistan. Young cadets are doing that their work out. Actually, is that God will give a message opportunity that we all need to that we can reach at every destination, every height, even if we can walk. On the top.
must get busy doing something about going an extra mile. And these young cadets show that they work very hard for achieving this success. Your progress life begins in your own mind and ends in your thinking. Remember, your best communication out of your own making. Remember that no one can hurt your feelings without your own cooperation and will. No one can remain successful without friendly cooperation of others. You can do it if you believe you can. Because the core of a community ground you with great success is really test your weapons through adversity. Pakistan Zindabad. Next back to Mexico. मुअज़्ज़िज़ शुरकाए तकरीब, सकाफ़ती रक़्स किसी भी सकाफ़त के माथे का झूमर होता है। अब मैं पश्तो अदड़ पेश करने के लिए कैडेट शाह महमूद काकड़ को दावत देता हूं कि वो अपने साथियों के हमरा आए और पश्तो अदड़ पेश करके इस इदारे से अपनी मोहब्बत का इजहार करें। कैडेट शाह महमूद।
Ladies and gentlemen, let's play with hands now. The fighter of Al Khalid bin Walid Fighter Club will come to break the ice. The participants of this club are titled as Al Khalid Fighters. The motto of this karate club is "We fight for truth." Today, they represent the result of their hard work and persistency. These cadets will amuse you with their skills and talent on basic warm-up exercises. Here they go. The white dress is the proof to the fact that these cadets have no fear of death. They will face every obstacle and hurdle which will come in their way. Al Khalid bin Walid Karate Club is trained by the legendary instructor Sir Ayaz Khan. He is black belt second dan. He got prize from the hands of World Karate Chief Shian Kinji Midori. He is 4 times national champion and many times provincial champion. You will see the result of his efforts today. No doubt that his continuous hard work demands huge round of applause. So please clap for him. So usually they will perform 20 jumps, 10 kicks and 20 punches. मुअज़्ज़ज़ शुरकाए तकरीर रईसे इदारा प्रोफेसर मार मोहम्मद इजाज एक बार फिर से परेड ग्राउंड में हमारे साथ शामिल हो चुके हैं. It's the time of really interesting show named as gymnastics. So they will amuse you through your cartwheel performance. The cadets involved are Cadet Taimur Ali Zahid, Cadet Abdullah, Cadet Umar Ayaz, Cadet Hamza Javed and Cadet Araz. Now it's a handspring by Cadet Taimur Ali Zahid. My God, it's really stunning one. Cadet Taimur is 1-time divisional champion, 1-time Punjab champion and 1-time national champion. Wow, amazing, it's the time for hand walk. The cadets performing are Cadet Taimur Ali and Cadet Umar Ayaz. That really is stunning one. Now it will be a dive jump. 4 cadets. Firstly, it will be performed by Cadet Abdullah. Now Cadet Abdullah Masood. Here comes Cadet Umar Ayaz. Cadet Yusuf. Cadet Zain Jamshed. The red belt holder. And Cadet Taimur Ali Zahid, the brown belt holder. Cadet Abdullah is going well done, very super.
Work hard and be proud of what you achieve, because within you is the power to rise above any situation or struggle. Wow, great show, man. इन्हीं गम की घटाओं से खुशी का चांद निकलेगा। इन्हीं गम की घटाओं से खुशी का चांद निकलेगा। अंधेरी रात के पर्दे में दिन की रोशनी भी है। Now, it's the show fight between Cadet Mohtashim and Cadet Abdullah Maqsood. Cadet Mohtashim belongs to Umar House. He is in class 10th. And Cadet Abdullah belongs to Abu Bakr House. He is in class 9th. While fighting, both of them have their mindsets. Defend is more dominant than fighting. Wow. Because your dreams does not have an expiration date. Now it's a sure fight between the captain and the vice captain. Both of them are looking very enthusiastic. The captain of Al Khalid bin Walid Karate Club is Cadet Syed Akib Jan. He is from class 2nd year and he is a brown belt holder. Cadet Syed Akib Jan got 2nd position on national level, 2nd position on provincial level, and he's also got the 1st position on district level. Well done, boys. A handshake after a fight. Now, it will be a stick show and nunchucks performance. So the performers are Karate Captain Akib Jan and Vice Captain Cadet Jamshed, along with Cadet Yusuf and Cadet Qasim. And the nunchucks will be performed by Cadet Temur and Cadet Umar Ayaz. So the fire is on. These cadets will revolve this stick around their hands. Here they go. Got their sword wonderfully performing. Please clap for them. They really demand it. As Bruce Lee said, I don't fear the one who practices 1,000 kicks once. I fear the one who practices one kick 1,000 times. They are exactly the copyright of Bruce Lee. Don't be afraid to fail, because courage is going failure to failure without losing its vision. Big things often have small beginnings. Work hard and be proud of what you achieve. The only one thing that overcomes hard luck
is hard work. And these cadets are showing that they work very hard for achieving this success. Very well done. Now is the time for a imaginary fight known as kata. It will be a joint kata being performed by these Al-Khalid bin Walid fighters. The name of this kata is Taiko Sono Hitch. Cadet Muhammad Saud is the sole black belt holder of this karate club. He is from Mardan, developing in leading Abu Bakr House, class first year. He got third position on national level held at Lahore. Very disciplined one. Our Khalid fighters are expected to do this stunning work. They are Al-Khalid fighters. They fight for truth. It's the time for them to leave you stunned, shocked and amused. They'll now move towards the exit door of the ground, hoping that you enjoyed their show a lot. So, it will be unjust if you don't appreciate them. Please clap for them. All the commanders are hereby requested to report in the front of service block. I repeat, all the commanders are hereby requested to report in front of service block. मैं तमाम शुरकाए तकरीब की खिदमत में दरख्वास्त गुजार हूँ कि कौमी तराने के एहतराम में खड़े हो जाएं। मैं तमाम शिकायत तकरीब की खिदमत में दरख्वास्त गुजार हूँ कि वो खाने के लिए हॉकी ग्राउंड की तरफ तशरीफ ले जाए। एक बार मैं तमाम मुअज़्ज़िज़ शिकायत तकरीब की खिदमत में दरख्वास्त गुजार हूँ कि वो खाने के लिए हॉकी ग्राउंड की तरफ तशरीफ ले जाए। शुक्रिया।